Hey everyone, welcome back to the Gossip Girl. Let's talk about रेखा जी's pretentious behavior. रेखा जी ने हमेशा से यही पोर्ट्रे करने का ट्राई किया है that she is very sweet, humble and supportive and she loves everyone. बट रेखा जी का ये अफेक्शन सिर्फ उन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस के टुवर्ड्स होता है जो या तो इंडस्ट्री में ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड हैं या फिर वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उनकी कोई नई फिल्म आने वाली होती है। मतलब बेसिकली वो सेलिब्रिटीज़ जिनके बारे में मीडिया रेगुलरली बात कर रही है। बेसिकली उस टाइम पर जो भी एक्टर या एक्ट्रेस हाइप में है उसकी टुवर्ड्स अचानक से रेखा जी अफेक्शन दिखाने लगती हैं। वेयर एज अगर कोई ऐसा एक्टर है जो बहुत सालों से इंडस्ट्री का पार्ट है पर उन्होंने वो मेन हीरो वाला स्टारडम अचीव नहीं कर पाया, तो रेखा जी का वो सेम अफेक्शन उनके टुवर्ड्स देखने को नहीं मिलता एंड इन अ वे वो उनको इग्नोर करने का ट्राई करती है। एंड रिसेंटली रेखा जी का ऐसे ही कुछ बिहेवियर भी जॉनी लीवर के साथ भी देखने को मिला। सो अभी कुछ दिन पहले उमराव जान ये फिल्म को रिलीज किया गया था एंड इसके लिए इवन एक प्रॉपर इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड क्योंकि ये रेखा जी की फिल्म थी, दैट इज वाई इवेंट के दौरान पूरी लैमलाइट रेखा जी पर थी एंड इस इवेंट पर कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी नजर आए, जैसे कि अनिल कपूर, तब्बू, आलिया भट्ट, जानवी कपूर एंड मैनी मोर। एंड सभी लोगों के साथ रेखा जी पोज कर रही थी बैब्स के सामने एंड फोटोज वगैरह भी क्लिक करवा रही थी। पर जैसे ही जॉनी लीवर रेखा जी के साथ पोज करने के लिए आए, देन रेखा जी उनके साथ फोटोज क्लिक करवाने में थोड़ा हेजिटेट करती हुई नजर आई एंड क्लियरली दिख रहा था दैट इन अ वे वो पोडियम से बाहर जाना चाहती हैं एंड वो जॉनी लीवर को कम्प्लीटली इग्नोर करने का ट्राई कर रही थी। इवन फुटेजेस में भी क्लियरली दिख रहा था दैट रेखा जी ने जॉनी लीवर के सामने सडनली अपनी पर्सनालिटी स्विच कर ली। जितने अफेक्शन से वो अनिल कपूर से मिल रही थी, वो सेम बिहेवियर उनका जॉनी लीवर के साथ देखने को नहीं मिला। एंड ये सब क्लियरली जॉनी लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया था। ही वॉज होल हार्टेडली स्माइलिंग एंड हाइपिंग रेखा जी, बट रेखा जी ने जॉनी लीवर के जेस्चर्स को कम्प्लीटली इग्नोर किया। एंड इवन ऐसे कुछ देर बाद इवन तब्बू भी आई एंड जैसे ही रेखा जी ने तब्बू को देखा, देन फिर से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी स्विच कर ली एंड वो तब्बू को हक करने लगी एंड इवन तब्बू के साथ उन्होंने पैप्स के सामने पोज भी किया एंड वहाँ पर साइड में स्टिल जॉनी लीवर खड़े थे। पर रेखा जी ने इतना बेसिक कर्टसी भी नहीं दिखाया दैट वो ढंग से जॉनी लीवर को ग्रीट करके बाय बोल दें। पर नहीं, उन्होंने जॉनी लीवर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया एंड वो अदर सेलिब्रिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करने लगी। सी अगर रेखा जी ने जॉन लीवर को देखा ही नहीं रहता तो फिर भी उनको ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जा सकता था दैट क्योंकि उन्होंने जॉन लीवर को देखा ही नहीं, दैट इज़ वाई वो उनके साथ अदर सेलिब्रिटीज़ की तरह ग्रीट नहीं कर पाई। बिकॉज ऐसे इवेंट्स में कई सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो ऑब्वियसली होस्ट के लिए हर किसी को ग्रीट कर पाना मुश्किल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। रेखा जी ने जॉनी लीवर को आते हुए देखा क्लियरली, बट जैसे ही जॉनी लीवर ने रेखा जी के साथ पोस्ट करना चाहा तो रेखा जी ने उनके प्रेजेंस को एक्नॉलेज ही नहीं किया। एंड ये मूवमेंट काफ़ी वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर एंड कुछ लोगों को देख के लग सकता है दैट मे बी दिस क्लिप इज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज इवन इफ यू सी द होल फुटेज देन यू विल रियलाइज कि रेखा जी इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रही थी जॉनी लीवर के साथ पोज करने में। एंड मे बी रेखा जी ने जॉनी लीवर के साथ ऐसा बिहेव इसलिए किया होगा बिकॉज शी थॉट कि उनके पास वो मेन हीरो वाला स्टारडम नहीं है और ना ही वो इंडस्ट्री में कोई इन्फ्लुएंशियल प्लेस होल्ड करते हैं, इसलिए उनके साथ पोस्ट करने या फिर ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो ओवर द ईयर्स रेखा जी का ये पैटर्न देखने को मिला है दैट वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ सिलेक्टिवली अफेक्शन दिखाती हैं जो उस टाइम पर हाइप में होते हैं। लाइक जब ऋतिक रोशन को अवार्ड मिला था उस टाइम पर ऋतिक रोशन के फेवरेट एक्टर थे। एंड इवन जब दीपिका पादुकोण भी अपने करियर के पीक पे थी एंड उसे बैक टू बैक अवार्ड्स मिल रहे थे, उस टाइम पर दीपिका भी रेखा जी की फेवरेट बन गई थी। एंड अब क्योंकि आलिया भट्ट अपने करियर के पीक पे है एंड उसको काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट एंड हाइप मिल रही है, दैट इज़ वाई आलिया भट्ट भी अब उनकी फेवरेट हो गई है। एंड इवन इसी इवेंट के दौरान उनका फातिमा के साथ भी एक अच्छा बॉन्ड देखने को मिला बिकॉज फातिमा की फिल्म आने वाली थी उस टाइम पर विच वॉज मेट्रो इन दिनों। सी अगर रेखा जी एक्चुअली में इतनी स्वीट एंड अफेक्शनेट होती तो वो सभी एक्टर्स के टुवर्ड सेम केयर एंड लव शो करती, नो मैटर उस टाइम पर कौन हाइप में और कौन नहीं। दैट इज़ वाई रेखा जी ये जो ओवरली स्वीट होने का ट्राई करती है वो जेन्युइन नहीं लगता। बिकॉज ओवर द ईयर्स आप कई सारे वीडियोस एंड क्लिप्स मिल जाएंगे जहाँ पे रेखा जी ने कई सारी शेडी चीज़ें की है एंड शी वॉज कम्प्लीटली अवेयर अबाउट दैट कि अगर वो ऐसे एक्शंस करेंगी तो मीडिया में उसको की क्या बातें होंगी। एंड रेखा जी के इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शन क्लियरली दिखता है दैट शी इज स्टिल ऑब्सेस्ड विद बच्चन। इवन पास्ट में उन्होंने सर्टन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर दिखाया है एंड रेखा जी का ये सब बिहेवियर देख के क्लियरली एक जेन्युइन क्वेश्चन रेज होता है दैट रेखा जी की ये जो ओवरली स्वीट पर्सनैलिटी है क्या ये सच में जेन्युइन है भी या नहीं। एंड अभी रिसेंट इवेंट में जो भी रेखा जी ने जॉनी लीवर के साथ किया वो कम्प्लीटली गलत था। बिकॉज कुछ एक्टर जो कि अभी लॉन्च हुए हैं एंड उन्हें ढंग से एक्टिंग भी नहीं आती, उनके टुवर्ड्स रेखा जी का इतना स्वीट बिहेवियर होता है। वेयर एज जॉनी लीवर जो कि 1980 से इंडस्ट्री का पार्ट है, 40+ ईयर्स हो चुके हैं उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते करते, तो वो क्या इतनी बेसिक रिस्पेक्ट वो डिजर्व नहीं करते।
लाइक सी जॉन लीवर का काफ़ी ज़्यादा हंसमुख पर्सनैलिटी है एंड वो ये सब चीज़ें ज़्यादा माइंड नहीं करते। बट सी द नंबर ऑफ फिल्म ही हैज़ डन, जस्ट बिकॉज वो दिखाते नहीं है कि वो कितने बड़े स्टार हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप उनको ऐसे ट्रीट कर सकते हो। एंड ऑनेस्टली द वे ही वॉज इग्नोर्ड, वो देख के अच्छा नहीं लग रहा था। वेयर एज जॉन लीवर की जगह अगर कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली का एक्टर होता तो रेखा जी कभी भी उनको ऐसे इग्नोर नहीं करती, बल्कि उनको और ओवर अफेक्शन दिखाती हो। नो मैटर वो कितने साल से इंडस्ट्री का पार्ट है, 10 साल से, 5 साल से, या एक ही साल से, चाहे उन्हें फिर एक्टिंग आती हो या ना आती हो, कैमरा के सामने हमेशा उनके साथ रेखा जी रिस्पेक्टफुली ही बिहेव करेंगी। लाइक वी ऑल लो कि नादानिया कितनी बुरी फिल्म थी एंड फिल्म में खुशी एंड इब्राहिम दोनों की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, बट स्टिल रेखा जी उनको इतना बड़ा चढ़ाकर प्रेज कर रही थी एंड क्लियरली दिख रहा था दैट उनको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है वो। वेयर एज जॉनी लीवर जिनके साथ उन्होंने पास्ट में काम किया है, वो उनके प्रेजेंस तक को एक्नॉलेज नहीं कर रही। एंड अवार्ड फंक्शन में तो ऑब्वियसली रेखा जी का एक स्क्रिप्ट हर साल देखने को मिला ही है। मतलब जिस साल जिस भी सेलिब्रिटी को उस अवार्ड मिलने वाला होता है बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का, उस ईयर वो रेखा जी का फेवरेट बन जाता है, चाहे फिर वो दीपिका पादुकोण हो, आलिया भट्ट, या फिर रणबीर कपूर। एंड इवन कुछ लोगों का मानना ये भी है दैट रेखा जी की इस वियर्ड पर्सनैलिटी के पीछे रीज़न ये है दैट उनका चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा ट्रोमेटिक था, बिकॉज बचपन में ही रेखा जी के फादर ने उन्हें अबैंडन कर दिया था। एंड इसी वजह से रेखा जी एंड उनकी छोटी बहन राधा को उनकी मदर ने ही रेज किया। एंड नो डाउट इसकी वजह से इमोशनल इश्यूज हुए होंगे रेखा जी को। बट रेखा जी की प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी को डाउन प्ले करने के लिए इस एक्सक्यूज़ को यूज़ करना ये वैलिड नहीं है, बिकॉज आफ्टर सर्टेन एज सबको सब समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड उस टाइम पर आप अपने रॉन्ग एक्शंस को ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते दैट मेरा बचपन ट्रोमेटिक था, बिकॉज आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ योर डिसीजन दैट ईदर यू आर हर्टिंग समवन और डिसरिस्पेक्टिंग देम। सी रेखा जी के साथ बचपन में जो भी हुआ उसके लिए सब उनके साथ सिंपैथाइज करेंगे, पर बार बार आप अपने रॉन्ग एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, स्पेशली व्हेन यू आर अ सेलिब्रिटी। सो या दैट्स फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की रेखा जी ने जिस तरीके से जॉनी लीवर को इग्नोर किया उस पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.